हे गाइस, सो लास्ट वीडियो में हमने किया था रे ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन एंड रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर। सो लास्ट वीडियो हमारी पार्ट 1 थी रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर की, एंड आज की जो वीडियो ये उसी का पार्ट 2 है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हमने आज ये सीखना है कि कोई भी मिरर है, ठीक है, उसकी मिनिमम लेंथ या मिनिमम हाइट कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, सो हम उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड उसके बाद एक और कंसेप्ट है वो हम करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हमने क्या फाइंड करना है। मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, या हमने क्या फाइंड करना है, मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ बॉय ऑफ हाइट h wants to see his full image in a plane mirror. Find the minimum length of mirror required. तो अभी इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक लड़का है जिसकी हाइट h है एंड वो क्या है, अपनी पूरी इमेज को एक प्लेन मिरर में देखना चाहता है। ठीक है, तो अभी हमने फाइंड क्या करना है कि मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है मिरर की, कि कितना मिरर हमें रिक्वायर्ड है, कितना हमें चाहिए हमारी या बॉय की, ठीक है, पूरी इमेज देखने के लिए। ठीक है, तो छोटे मिरर में तो हमारी पूरी इमेज शो नहीं होगी, है ना, पूरी इमेज नहीं आएगी, तो हमें हमारी हाइट से कम हमारी हाइट का हाफ हाइट का मिरर चाहिए होगा। ठीक है, लाइक अगर हमारी हाइट 4 फुट की है, ठीक है, या हमारी लाइक अगर हम सेंटीमीटर्स में भी लें, अगर 4 सेंटीमीटर की है तो हमें हमारा मिरर 2 सेंटीमीटर का तो चाहिए ही। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारी जितनी हाइट होगी उतना ही हमारा मिरर ले लेंगे। ठीक है, तो हम अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी इन्होंने हमें क्या दिया, एक लड़का है, तो हम लड़के को कैसे लेंगे, एरो से ले लेते हैं। ये एक बॉय है, ठीक है, ये हेड है, सपोज करो आप ये उसका हेड है, यहाँ पर उसकी आईज है और ये फीट। हम इसको कैसे लेंगे, ए बी एंड सी कंसीडर कर लो इसको। ठीक है, एंड इसके सामने प्लेन मिरर है। एक बार तो हम एक कंप्लीट मिरर ही लेंगे उसकी बॉय की हाइट जितना ही। ठीक है, बाद में हमें हमारा जितना वेस्ट मिरर होगा हम उसको इरेज कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर मिरर बना लेंगे। ये हमारा प्लेन मिरर है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने हमारे पॉइंट्स लगा लेने हैं और हमारी इमेज तैयार कर लेनी है। मीन्स जितनी हाइट हमारी इस बॉय की उतनी ही हमारी क्या कहते हैं, इमेज में जो बॉय बनेगा उसकी हाइट होगी। हम सबसे पहले इमेज बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जितनी यहाँ पर डिस्टेंस है इसको मेजर कर कर यहाँ पर भी उसकी इमेज बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर इमेज बना ली हमारी। ठीक है, एंड इसको क्या हम नेम देंगे, ए डैश, हेड हमारा ए डैश है, बी डैश एंड सी डैश। ठीक है, तो हमारा ये इमेज यहाँ पर बन गई, हमने बिल्कुल प्रॉपर मेजर्स लिए हैं। ठीक है, और हमें ये तो पता है कि हमारा जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस एल, वो तो सेम ही है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हमें क्या पता है कि पहले हमने क्या है, ये बॉयज़ जो ये हमारे पास बॉय है इसकी इमेज तो बना ली।
ठीक है। हमें इमेज कब दिखेगी, जब हमारी जो हेड है और फीट है उसकी जो क्या कहते हैं रेज है वो हमारी आइज तक पहुंचेगी। मीन्स जो हमारा हेड है और जो हमारे फीट है इसकी जब दोनों रेज हमारी आइज तक पहुंचेगी तभी हमारी पूरी इमेज दिखेगी हमें। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर कि हम हमारी जो हेड है और फीट है उसकी रेज हमारी आइज तक पहुंचाएंगे। ये हमने आइज तक पहुंचा ली। ठीक है, तो ये हमारी आइज तक पहुंच गई रेज। अभी ये क्या, हमें तो ऐसे लग रहा है कि जो हेड है उसकी रेज हमारी तरफ आंखों में आ रही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ऐसे जस्ट हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि जो ये रेज है ये यहाँ से नहीं आ रही होती, ये रेज आ रही होती है यहाँ से, और वो क्या रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, और हमारी जो आईज है उसको पीछे मिरर के पीछे एक्सटेंड कर देती है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर होता है कि हमारा जो रियल एक्चुअल फीट है, ठीक है, यहाँ से रेज जा रही होती हैं और वो क्या रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। आपको यहाँ तक सारा समझ आ रहा है ना? मैं आपको फिर से बता देती हूँ क्योंकि ये मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने वाली बात है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये सबसे पहले तो हमारे पास एक बॉय है। ठीक है, हमने बॉय का क्या करना है, ये हमारे पास ये हाइट एच है, ये हमें गिवन है कि ये हाइट एच है। ठीक है, ये हमने सपोज करना है कि ये बॉय का हेड है, यहाँ पर उसकी आइज़ है और ये उसकी फीट है। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है कि हमारा जो प्लेन मिरर है इसमें हमें कम से कम कितना मिरर रिक्वायर्ड होगा कि इस बॉय की कंप्लीट इमेज हमें दिखे, इस बॉय को दिखे उसकी फुल इमेज। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक बॉय बनाएंगे, फिर प्लेन मिरर बनाएंगे, उसके बाद जितना डिस्टेंस इसमें मीन्स हमारे ऑब्जेक्ट और हमारे प्लेन मिरर में होगा उतने ही डिस्टेंस में हम सबसे पहले हमारी बिल्कुल सेम इमेज बना लेंगे और इसको नेम क्या देंगे, ए डैश, बी डैश और सी डैश। ठीक है, तो अभी हमें इमेज कब दिखेगी, हमें इमेज तब दिखेगी कि जब हमारा जो हेड है और फीट है इसकी रेज हमारी आंखों तक पहुंचेगी। ठीक है, तो हम रेज बना लेंगे हेड से हमारी आइज तक एंड फीट से हमारी आइज तक, तो ये रेज हमारी आइज में जा रही है। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या लग रहा है कि हमारी जो क्या कहते हैं जो ये रेज है ये यहाँ से आ रही है, हमारी तरफ आ रही है यहाँ से मिरर के पीछे से, लेकिन एक्चुअल में ये रेज मिरर के पीछे से नहीं आ रही, एक्चुअल में ये जो रेज है ये यहाँ से जा रही है और मिरर से रिफ्लेक्ट बैक हमारी आइज में हो रही है, और जो हमारी आइज है उस रे को हमारी दूसरे हेड में मीन्स मिरर के पीछे उसको रिफ्लेक्ट करती है, मीन्स एक्सटेंड करती है। ठीक है, तो ऐसी फीट में होगा ये एक्चुअल में यहाँ से रेज जा रही है और वो रिफ्लेक्ट बैक हमारी आइज में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। ठीक है, और अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर जो ज्योमेट्री है उसको समझना है। ठीक है, अभी हम क्या है हमारी जो आई है उसको आइस को आई से मिलाना है, मीन्स हमारी जो ये आई है बी पॉइंट है उसको हमने बी डैश से मिलाना है, बी डैश भी हमारी क्या आई है, इमेज है, आई हमारी इमेज की आई है, तो हमने इसको इससे मिला देना है। यहाँ पर हमारी आई है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है, ठीक है, एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, है ना। तो अभी हमने क्या करना है, हमारे पास जो ये 3 पॉइंट है ना इसको हमने नेम दे देने हैं, P Q एंड R, कोई भी आप नेम दे सकते हो अपनी मर्जी से। अभी हम क्या करेंगे, हम हमारा एक ट्रायंगल ले लेंगे, हम हमारा ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, ये इमेज बनेगी, ये क्या हमारा B, यहाँ पर A डैश है,
यहाँ पर बी डैश है, सेंटर में एक लाइन है जिसका नेम है पी क्यू। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये बन गया और ये हमें गिवन है कि ये भी एल है और ये भी एल है, ये एल है और ये भी एल है। तो अभी हम क्या करेंगे, मान लो कि हमारा जो पी क्यू है वो एक्स है, जो हमारा पी क्यू है वो क्या है, एक्स है। हमने सिर्फ इसको सपोज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे जो दो ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू बी एंड ए बी बी डैश, ठीक है, मीन्स जो हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, पी क्यू एंड बी, पी बी क्यू। ठीक है, ये छोटा ट्रायंगल एंड एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है ना, ए डैश बी एंड बी डैश, ये हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अब यहाँ पर क्या ये सिमिलर है दोनों ट्रायंगल? यस, ये दोनों ट्रायंगल के सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या, ये दोनों परपेंडिकुलर है एंड इनका जो एंगल है वो भी बिल्कुल सेम है। तो क्या हुआ कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया कि क्या हो रहा है? यहाँ तक मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार कि इसमें क्या हो रहा है। हमने ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पर जो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, तो हमने इसको लिया है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो हमारे पास पी बी क्यू बन रहा है एंड ए डैश बी बी डैश बन रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये सिमिलर है? हाँ, ये सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर एंड इनका जो सिमिलर एंगल है एक दोनों का, ठीक है, बी। ठीक है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सेम एंगल बन रहे हैं इन दोनों में। ठीक है, तो ये जो दोनों ट्रायंगल है ये के सिमिलर है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या आया, यहाँ पर हमारे पास आया कि सिमिलर ट्रायंगल्स की जो साइड है हमारे पास उसकी रेशियो आएगी। ठीक है, कि उनकी जो रेशियो वो सेम है, सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो हमारे पास आ रहा है। तो हमने उसमें क्या करना है कि जो हमारा ये है इसको इससे डिवाइड करना है एंड इक्वल रखना है इस पूरे को इससे। मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय पी क्यू, इन दोनों साइड को हमने डिवाइड में रखना है कि किसके इक्वल होगा, पहले इस पूरे के। बस ये थोड़ा सा समझ लो कि ये बड़ी साइड है तो ऊपर आएगी, छोटी साइड है नीचे, ये बड़ी साइड है ऊपर आएगी, छोटी साइड है नीचे। ठीक है, बी बी डैश डिवाइडेड बाय बी क्यू, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ए डैश बी डैश की कोई वैल्यू नहीं दी हुई पर पी क्यू की गिवन है हमें, तो हम पी क्यू की फिल कर देंगे। ए डैश बी डैश पी क्यू की हमारे पास है एक्स इक्वल रखेंगे अभी हम इसको। बी बी डैश की हमारे पास क्या है, एल एल मीन्स 2l होगी, ये हमारे पास आ गया 2l डिवाइड बाय बी क्यू है, क्या है हमारे पास एल, एल होगी, एल एल कट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आया, ए डैश बी डैश इक्वल किसके हुआ, 2x के। तो ये हमारे पास ए डैश बी डैश की वैल्यू आ गई 2x। ठीक है, ए डैश बी डैश क्या आया, 2x। अभी हम सेकंड ट्रायंगल, हमने इसको क्या सपोज किया था, ये x है। ठीक है, तो अभी हम सेकंड ट्रायंगल ले लेंगे। सेकंड ट्रायंगल में हम क्यू आर को y सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या ट्रायंगल बना, यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल बना ये हमारा क्या है, बी है ना, ये हमारे पास सेंटर में लाइन थी क्यू आर, ये वाई बना था, ये हमारे पास बी डैश सी डैश। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, वैसे ही बिल्कुल सेम जैसा हमारे पास ये था बिल्कुल वैसे ही सेम ये है। हमारी जो ये दोनों हाइट्स हैं मीन्स दोनों डिस्टेंस है, ये दोनों एल एल होंगे और जैसे सिमिलर ट्रायंगल है तो इनकी रेशियो बिल्कुल सेम ऐसी आएगी जैसे हमने फर्स्ट ट्रायंगल में की थी। इसकी क्या बनेगी हमारे पास, इसको हमने बी डैश सी डैश को इसके इक्वल रखना है क्यू आर के। हमारे पास क्या आया, बी डैश सी डैश अपॉन क्यू आर एंड इक्वल किसके होगा, इस पूरे के एंड इस हाफ के, बी डैश डिवाइडेड बाय बी क्यू। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमारे पास बी डैश सी डैश की कोई वैल्यू नहीं है लेकिन क्यू आर की वैल्यू है। क्यू आर की क्या है, वाई
बी डैश सी डैश डिवाइडेड बाय वाई किसके इक्वल होगा? बी डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास 2l एंड बी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास l। तो एल फिर से कट हो जाएंगी एंड हमारे पास बी डैश सी डैश किसके इक्वल आएगा? 2y के। तो हमारे पास अब इसकी भी वैल्यू आ गई, यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू आ गई 2y। ए डैश बी डैश की 2x आई है एंड बी डैश सी डैश की 2y आई है। अभी यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये जो दोनों पोर्शन है हमें नहीं चाहिए, है ना, ये वाले, क्योंकि हमारी जो इमेज है ये यहीं पर ख़त्म हो रही है ना। तो एक तो ये पोर्शन हो गया, इसके ऊपर वाला ये हमें नहीं चाहिए। अभी तो मैं पेन से कर रही हूँ, अगर हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर या वाइट बोर्ड के ऊपर मार्कर या चॉक से करते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ से इरेज कर सकते हैं, लेकिन अभी पेन से लिखे तो ये इरेज नहीं होगा। एक तो हमें ये पोर्शन नहीं चाहिए, एक हमारी जो इमेज है यहाँ पर ख़त्म हो रही है ना, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है मिरर के नीचे वाला ये भी हमें नहीं चाहिए। मीन्स हमें पूरा मिरर कितना चाहिए? हमें पूरा मिरर इतना चाहिए, ये, ठीक है, x प्लस वाई, ये हमारे मिरर का साइज होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? साइज ऑफ द मिरर, नीचे यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, साइज ऑफ मिरर क्या है? x प्लस वाई। ठीक है, कि हमारा क्या है, पूरे साइज का हमने इसको एक्सपोज किया था, इसको वाई एक्सपोज किया था, तो ये क्या है, x प्लस वाई हमारा साइज ऑफ द मिरर है। ठीक है, और एक प्लेन मिरर में 3 फैक्ट्स ये भी होते हैं कि जो हमारा प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। ठीक है, मीन्स जो हमारी रेज होंगी वो हमें लगेगी कि वो मीन्स मीट हो रही है, मीन्स वो वर्चुअल है, रियली मीन्स वो मीट नहीं हो रही होती। ठीक है, सेकंड कि जो हमारी इमेज है वो अपराइट होगी, या जिसको हम इरेक्ट बोल देते हैं, मीन्स कि जो हमारी इमेज है वो बिल्कुल सीधी बनेगी। ऐसे नहीं कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे हो तो हमारी इमेज ऐसे बनेगी, वो हमेशा अपराइट होगी। ठीक है, मीन्स सीधी बनेगी। और थर्ड पॉइंट क्या होता है कि हमारा जो इमेज है उसका जो साइज़ है वो बिल्कुल सेम होगा हमारे ऑब्जेक्ट से, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है लाइक 5 सेंटीमीटर का, तो हमारा जो इमेज बनेगी उसका साइज़ भी उतना ही होगा। ठीक है, ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा। ये 3 पॉइंट्स होते हैं इसमें। इसके बाद क्या, हाइट ऑफ द बॉय, कि हमारी बॉय की हाइट क्या है, हम इसे नीचे वहीं पर लिखेंगे, हाइट ऑफ बॉय। तो हाइट ऑफ बॉय हमारे पास क्या है, अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया, ये बॉय की हाइट है, तो इसके सामने हमने फाइंड किया ना 2x प्लस 2y के हाइट ऑफ द बॉय। हाइट ऑफ द बॉय के 2x प्लस 2y। ठीक है, ये हाइट है तो हाइट को हम h लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा 2 कॉमन आ रहा है, 2x प्लस वाई इक्वल टू h। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है, x प्लस वाई इक्वल टू h डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अभी हमारे साइज ऑफ द मिरर की वैल्यू आ गई ना, कि मिरर का साइज कितना होगा, मिनिमम हमें कितना चाहिए। जैसे हमारे ऊपर मैंने आपको लिखा था साइज ऑफ मिरर क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की हमारे पास वैल्यू आ गई, ये किसके इक्वल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू h बाय 2। यही हमारा क्या आंसर है। ठीक है, h बाय 2 हमारा क्या आंसर है, कि हमारा मिनिमम लेंथ मिरर की हमारी कितनी होगी। ठीक है, जितने में हमारा जो बॉय है वो अपनी पूरी इमेज देख पाएगा। अभी हम वैसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही करेंगे, मीन्स थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ बॉय इज स्टैंडिंग midway between a wall of height h and a plane mirror ठीक है, find minimum length of mirror required
so that the boy can see full image of wall. तो हमारा क्वेश्चन क्या है? अ बॉय इज स्टैंडिंग मिड वे बिटवीन अ वॉल ऑफ हाइट h एंड अ प्लेन मिरर. तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बॉय है वो क्या है? एक वॉल, ठीक है, एक वॉल है हमारे पास और एक प्लेन मिरर है, उसके बीच में खड़ा है. ठीक है, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर. हमने मिरर की मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है. रिक्वायर्ड सो दैट द बॉय कैन सी फुल इमेज ऑफ वॉल. जितने में जो बॉय है वो जो वॉल है, ठीक है, उसकी पूरी इमेज देख सके. ठीक है, तो हमने उतना मिरर फाइंड करना है. मिरर कितना चाहिए, उसकी लेंथ. ठीक है, तो अभी हम हमारी डायग्राम बनाएंगे. डायग्राम में क्या है? सबसे पहले हम हमारी वॉल बनाएंगे. ये हमारी वॉल है. ठीक है, टॉप टू बॉटम तक हम क्या ए और बी नेम दे देंगे उसको. और उसके बाद हम हमारा प्लेन मिरर बनाएंगे वॉल की हाइट का. ठीक है, तो ये हमारा प्लेन मिरर बन गया और हमें ये गिवन है कि एक बॉय इन दोनों के सेंटर में मिड में खड़ा है. ठीक है, तो हम क्या यहाँ पर मिड में बॉय बना देंगे. वैसे तो हमें उसकी आईज ही चाहिए, तो हम यहाँ पर उसकी आई बना देते हैं. ठीक है, तो ये हमारा बॉय है. और अभी हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जो हमारी वॉल है जिसकी हमने पूरी इमेज बनानी है, ठीक है, ये हमारी वॉल है. हमने तो वैसे देखना तो इसका ही है ना कि, ठीक है, कि इसकी पूरी इमेज देखनी है हमें कि मिरर में कितने मिरर में वो शो होगी. तो हम बॉय नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ वॉल की ही इमेज बनाएंगे. तो इतने डिस्टेंस में ही हम हमारी वॉल बना लेंगे. सेम डिस्टेंस है, ये तो मैंने पहले आपको बता ही चुकी हूँ. इसको ए डैश ले लेंगे, इसको बी डैश ले लेंगे. अभी हमारे पास सेम है कि हमें इमेज उसकी कब दिखेगी? जब हमारा हेड और फुट मीन्स जब तक हमारा ए डैश और बी डैश बॉय की आंखों में नहीं चला जाता, उसकी रेस. ठीक है, तो हम रेस बना लेंगे उसकी आईज से, ये रेस पहुंचाएंगे. ठीक है, ये रेज इसकी आंखों में जा रही है. लेकिन ऐसा तो हमें लगता है कि उसकी आंखों में जा रही है, लेकिन मीन्स हमें ऐसा लगता है कि वो जो रेज है वो यहाँ से उसकी आंखों में जा रही है. लेकिन नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं. वो रेज कहाँ से जा रही है? यहाँ से. और वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और यहाँ से भी. ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक उसकी आंखों में हो रही है और हमारी जो आईज है वो उसको एक्सटेंड कर देते हैं मिरर के पीछे. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारा समझ आ गया होगा. एंड अभी ये क्या है? हमारा डी है बॉय और वॉल के बीच का, और ये बॉय और मिरर के बीच का डिस्टेंस, डी और डी. एंड ये कंप्लीट क्या? 2D, क्योंकि ये डी और डी कितना हुआ? 2D हो गया ना. ये डी और डी 2D होगा. हम यहाँ पर कोई बॉय तो है ही नहीं, तो मिरर और वॉल के बीच का, इमेज के बीच का डिस्टेंस 2D. यहाँ पर डी एंड डी 2D बना ना. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? हम एक लाइन खींच लेंगे आई से इसके मिड तक. तो इसको हम सी डैश ले लेते हैं और इसको हम सी ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ तक सारा आपको समझ आ गया? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप फिर से देखोगे कि आपके पास 2 ट्रायंगल्स बन गए. तो अभी आपको क्या करना है? फिर से इसको पी क्यू एंड आर नेम दे देने हैं. ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप यहाँ से एक ट्रायंगल ले लोगे. तो हम सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? ए डैश सी एंड सी डैश ट्रायंगल ले लेते हैं. ठीक है, हम यहाँ पर ट्रायंगल बना लेंगे ए डैश सी डैश सी, और यहाँ पर हमारी लाइन है पी क्यू. हम फिर से इसको एक्स सपोज कर लेते हैं. ठीक है, तो बिल्कुल सेम वैसे हो गए जैसे हमने पहले किया था. दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस. ठीक है, ए डैश
सी डैश डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू सी डैश डिवाइड बाय सी क्यू। तो अभी ये तो हमें गिवन है ना कि जो हमारा सी है, सी हम क्यू तक देखेंगे तो ये कितना होगा, डी है, और क्यू से लेकर सी डैश तक हमारा 2D है। ठीक है, तो ये हमें गिवन ही है सारा कुछ, तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाय पी क्यू की वैल्यू हमने एक्स पोज की है इक्वल टू 3D बन गया। सी डैश तक हमारे पास 1D है एंड 2D है, इसको प्लस किया 3D बन गया। 3D डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया, सी क्यू कितने, डी और डी कट हो गया, और हमारे पास क्या आया, ए डैश सी डैश इक्वल टू 3x। ए डैश सी डैश हमारे पास क्या आ गया, 3x। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 3x। ठीक है, तो ऐसे हम अब सेकंड ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, तो सेकंड ट्रायंगल अब हम यहीं पर बना लेते हैं। ये हमारे पास सेकंड ट्रायंगल की डायग्राम है। ये हमारे पास है सी डैश बी डैश, इसको हम वाई सपोज कर लेते हैं वाई। ये हमारा क्यू आर सी। तो ये हमारी क्या डायग्राम, अभी सेम ये डी है और ये 2D है। ठीक है, तो अभी बिल्कुल सेम वही होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। सी डैश बी डैश डिवाइडेड बाय क्यू आर इक्वल टू सी डैश डिवाइडेड बाय सी क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अभी सी डैश बी डैश डिवाइडेड बाय क्यू आर की वैल्यू वाई इक्वल टू, ये हमारे पास 3D आ गया डिवाइडेड बाय डी, डी एंड डी कैंसिल, और हमारे पास आ गया 3y आंसर। ठीक है, एक की 3x आंसर आया, एक का 3y आंसर आ गया। अभी यहीं से हमारे पास क्या होगा, साइज ऑफ मिरर क्या है, x प्लस वाई। ये भी हमारा वेस्ट किया, रब कर देंगे, और ये भी हमारा वेस्ट है, रब कर देंगे मिरर। तो मिरर रिक्वायर्ड कितना हुआ, x प्लस वाई, कि हमें इतना मिरर चाहिए हमारी वॉल की पूरी इमेज देखने के लिए, है ना। तो अभी हमारे पास क्या आया कि हमारा साइज ऑफ मिरर कितना है, x प्लस वाई। ठीक है, एंड हाइट ऑफ वॉल जिसके हमने फाइंड करनी थी, है ना, कि कितना मिरर चाहिए। हाइट ऑफ वॉल कितना आया हमारा, हाइट ऑफ वॉल कितना आया हमारा, इधर 3x प्लस 3y हमने फाइंड किया। 3x प्लस 3y, ये हमारी क्या थी, हाइट, तो इक्वल h के रखेंगे। यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 कॉमन निकल, x प्लस वाई इक्वल टू h, एंड x प्लस वाई की कितनी वैल्यू आ गई, h डिवाइडेड बाय 3। तो साइज ऑफ मिरर हमारा कितना चाहिए हमें, h डिवाइड बाय 3, कि हमें हमारा मिरर मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए, h डिवाइड बाय 3। ठीक है, अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे, वो थोड़ी सी इससे भी डिफरेंट होगी। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर required so that the boy can see full image of wall inside the mirror। तो हमारा क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम ही है कि हमने क्या है कि कितना मिरर चाहिए, कितना मिरर रिक्वायर्ड है, उसकी मिनिमम लेंथ हमने फाइंड करनी है, कि जिसमें जो बॉय है वो क्या है, उसके पीछे जो वॉल है, ठीक है, उसकी पूरी इमेज को मिरर के अंदर देख सके। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है वो अभी मैं बताती हूँ कि ये हमारी वॉल है। ठीक है, ये हमारी वॉल है, यहाँ पर हमारा जो लड़का है वो खड़ा है, हमें उसकी आई चाहिए, तो यहाँ पर जो लड़का है वो खड़ा है, और यहाँ पर हमारा मिरर, तो अभी ट्विस्ट क्या है कि हमारा जो
इसको हम ए बी लेते हैं। बी पॉइंट और बॉय तक का जो डिस्टेंस है वो है ए, और बॉय और मिरर तक का, प्लेन मिरर तक का जो डिस्टेंस है वो है बी। पहले तो हमारा डिस्टेंस बिल्कुल सेम होता था, लेकिन अब हमारा जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। सपोज कर लो कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ऐसे, ठीक है। तो क्या है कि हमारा इसमें जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो अभी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी आप कैसे फाइंड करोगे? आप सबसे पहले वीडियो को स्टॉप कर कर खुद सॉल्व करो, ठीक है। जब आपका सॉल्व होगा तो आप वीडियो को फिर से स्टार्ट कर कर रिज्यूम कर कर आंसर देखना, ठीक है। तो अभी ये हमारी हाइट क्या है? एच, हाइट एच है, ये हमारा वॉल है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है? हमने सबसे पहले इमेज बनानी है। तो उतना ही डिस्टेंस लेंगे जितना यहाँ पर है, यहाँ पर हम हमारी इमेज बना लेंगे। ये हमारी इमेज बन गई, तो इसको ए डैश ले लेंगे, इसको बी डैश ले लेंगे, ठीक है। और बिल्कुल सेम, जब तक हमारी जो रेज है, ठीक है, इमेज की, वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम कैसे देखेंगे इमेज को पूरी को? तो जब तक हेड और फीट की बॉटम आइज में नहीं जाएगी तब तक नहीं देख सकते। तो हम इसकी रेज पहुंचाएंगे। हमारी रेज वहां से क्या आइज में जा रही है, थोड़ी सी टेढ़ी होगी, चलो कोई बात नहीं, आइज में जा रही है। ये आइज में जा रही है, लेकिन हमें पता है कि ये क्या मिरर में से नहीं आ रही, ये एक्चुअल में यहाँ से आ रही है और रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, और यहाँ से, ठीक है। और हमारी आइज उसको क्या एक्सटेंड कर देती मिरर के पीछे। तो अभी बिल्कुल सेम पहले जैसा करेंगे। आइज से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसको हम सी डैश मानेंगे, और इसको सी मान लेते हैं, सपोज करना है हमने तो, ठीक है। और ये अगर डिस्टेंस ए और बी है, अलग अलग है, तो हम इसको भी ए बी मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए पहले जैसे। पी क्यू आर करेंगे, पी क्यू को एक्स मानेंगे एंड क्यू आर को वाई मान लेंगे। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले एक ट्रायंगल ले लेंगे। हम एक ट्रायंगल को बनाया, बीच में पी क्यू था, उसको एक्स माना था, ये हमारा सी पॉइंट था, और ये ए डैश था, ये सी डैश था, ठीक है। तो अभी हमारे पास बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू सी सी डैश बाय सी क्यू। अभी हमारे पास जो सी क्यू है उसकी वैल्यू थी बी, एंड क्यू एंड सी डैश तक हमारी वैल्यू थी ए एंड बी। तो अभी हम वैल्यूज पुट कर देंगे। जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू 2b a डिवाइडेड बाय सी क्यू, हमारा कितने? b। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास वैल्यू आएगी ए डैश सी डैश इक्वल टू 2ba डिवाइडेड बाय बी एक्स। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। अभी हम क्या है? सेकंड वैल्यू लेंगे, मीन सेकंड ट्रायंगल लेंगे। सेकंड ट्रायंगल में हम क्या करेंगे? बिल्कुल सेम वैसे, ये हमारा सी डैश, ये बी डैश, ये हमारा वाई होगा क्यू आर, ये हमारा सी। तो वैसे बिल्कुल सेम लेंगे। सी डैश बी डैश डिवाइडेड बाय क्यू आर इक्वल टू सी सी डैश बाय सी क्यू। यहाँ पर हमारी बिल्कुल सेम होगा। सी क्यू की वैल्यू बी है एंड क्यू एंड सी डैश की हमारी ए बी है। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम हमारे पास क्या बनेगा? 2ba बाय बी वाई। तो अभी हमारी क्या है? इसकी वैल्यू भी निकल गई। क्या निकली? 2ba बाय बी एक्स, ठीक है। और इसकी क्या निकली? 2ba बाय बी वाई। तो हमारी इसकी वैल्यू ये निकली है। तो इसके बाद हमने क्या करना है? हमारा क्या आया कि साइज ऑफ द मिरर क्या हमारा एक्स प्लस वाई, एंड हाइट क्या होगी? इन दोनों का प्लस। जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 2ba बाय बी एक्स प्लस 2ba बाय बी वाई इक्वल टू एच। हमारे पास ये बनता है ना,
ठीक है, ये क्या, हाइट ऑफ द मिरर, हाइट ऑफ द वॉल, सॉरी, हाइट ऑफ वॉल। तो अभी इसमें क्या करना है हमने, ये कॉमन है, ये अलग निकाल लेंगे, x प्लस वाई, ये हमारा क्या है, 2ba/b इक्वल टू h। तो अगर ये दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू h b डिवाइडेड बाई 2ba। ठीक है, तो ये हम 2b सॉरी प्लस a, ऊपर थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पर हमने प्लस लगाना था क्योंकि हमने उसको प्लस किया ना, मैंने गलती से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2b प्लस a, 2b प्लस a, यहाँ पर भी प्लस प्लस थे, मैंने अभी देखी ये मिस्टेक, सॉरी। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 2b प्लस a आएगा। तो ये हमारा क्या आंसर, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये सॉल्व हुआ, हमारा आंसर क्या है, HB डिवाइडेड बाय 2b प्लस a। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम ऐसी न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। तो अभी यही था हमारा इसका आंसर। अभी हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, हम वो करेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट है फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। मीन्स इसमें क्या है, हमारे वैसे तो बिल्कुल सेम होगा, लाइक ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारा मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, एंड हम कहाँ तक देख सकते हैं, मीन्स मैक्सिमम कहाँ तक देख सकते हैं हम, यहाँ तक, ये हमारी मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ से हमारी क्या इमेज तक जाएगी रेस, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ इससे मैच होगी, ये यहाँ जाएगी। तो अगर हमारी आइज़ यहाँ पर है, ठीक है, जहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, ये कितना देख पाएगी, ये सारा देख पाएगी। ये क्या होगा, हमारा फील्ड ऑफ व्यू होगा, जो ये चीज़ है, ठीक है, कि हम हमारी जो आइज़ से है वो हमारी इमेज कितना देख पाएगी, जितना हमारी आइज़ के पास से होगा मैक्सिमम, ठीक है, ये हमारा फील्ड व्यू होगा, ठीक है। जैसे जैसे कि क्या है कि हम जैसे जैसे दूर जाएंगे पीछे को, ठीक है, वैसे वैसे हमारी जो इमेज है वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन जैसे जैसे हम के पास आएंगे ऑब्जेक्ट के, तो वैसे वैसे क्या हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो क्या कम होता जाएगा, ठीक है। तो अभी इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, टू व्हाट maximum length the man can see image of light source which is S inside the मिरर। अभी इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है कि कितनी मैक्सिमम लेंथ होगी जहाँ तक जो आदमी है वो क्या एक इमेज ऑफ लाइट सोर्स है, एक सोर्स एस है, ठीक है, उसकी इमेज देख पाएगा मिरर में, ठीक है। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, ये हमारा क्या है, मिरर है, ये हमारा क्या मिरर, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, मीन्स पॉइंट ऑफ सोर्स एस, ठीक है। तो सेम जितना यहाँ पर होगा, जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर इमेज बनेगी, पहले हम इमेज ही बनाएंगे एस डैश, ठीक है। तो अभी बिल्कुल सेम होगा, कहाँ तक मैक्सिमम देख सकता है, ये इसकी मैक्सिमम है, तो ये क्या इमेज के पास जाएंगी रेस, और ये क्या यहीं से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये जो होगा ये इसका मैक्सिमम होगा, है ना, जैसे हमने पहले बताया था। तो अभी हमने ऐसे नहीं बताना कि ये मैक्सिमम होगा, हमने इसे क्या सॉल्व करके बताना है। तो ये कैसे होगा, ये हमारा क्या है डिस्टेंस, ये हमारा क्या है, ये हमारा है L, और
अभी जो मैन है वो कहाँ पर खड़ा है, मैन लाइक यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, वो के पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जा रहा है मिरर के, ठीक है। तो कहाँ तक, मीन्स लाइक अगर यहाँ पर मिरर है तो कितनी दूर तक ये जो बॉय या लड़का है, मैन है, ठीक है, जाएगा और कहाँ पर जाकर उसकी नज़रों से जो वो ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑफ लाइट है, वो दिखना बंद हो जाएगा। तो हमने वो बताना है। अभी जो ये रेज जा रही है, ठीक है, यहाँ तक जा रही है, अगर जो ये आदमी है ये इस रेस से थोड़ा सा भी ऊपर चला गया, ठीक है, इसको क्रॉस कर गया, तो क्या वहीं से यहाँ पर भी इसको जो वो सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, तो वो दिखनी बंद हो जाएगी मिरर में। अगर ये इस रे से पीछे पीछे है तो उसे वो ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमने इसे अभी शो करना है कि कैसे। वैसे हम अभी यहीं से एक सी पॉइंट बना लेंगे, सी, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या, एक ट्रायंगल बन गया है ना, ये सारा हमारे पास क्या ट्रायंगल बन गया। तो अभी हमारे पास क्या ट्रायंगल आया, इसको हम मान लेते हैं ए, मान लेते हैं, ठीक है, ए सी एस डैश, इसको पी क्यू मान लेते हैं, पी क्यू, ठीक है। अभी ये क्या थी, हमारी सारी डी थी, लेकिन अभी हमारे पास हाफ आ रही है तो डी बाय टू आएगी, पी क्यू हमारी डी बाय टू है। ये तो पी क्यू आर की तीन दोनों मिलाकर डी थी सारी, तो इसको हाफ करना है डी बाय टू, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, ए सी डिवाइड बाय पी क्यू किसके इक्वल होगा, एस डैश सी डिवाइड बाय एस डैश क्यू। अभी एस डैश क्यू कितनी हमारी एल, एंड क्यू सी कितनी होगी हमारी 2l, ठीक है। अगर ये एल है तो वो डबल है ना, तो 2l, ठीक है। तो ये हमारी 2l है। तो अभी क्या होगा, क्यू सी हमारी क्यू सी की, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ जी यही है बिल्कुल सेम। अभी ये क्या हमारी 3l बन जाएगी यहाँ पर, ए सी डिवाइडेड बाय, पहले हमने पी क्यू की लिखनी है, पी क्यू की क्या है डी बाय टू, एस डैश सी की कितनी हुई 3l डिवाइड बाय एस डैश क्यू की कितनी हुई हमारे पास l, ये रहा, ठीक है। तो अभी इसमें हमारे पास क्या होगा, एल एल कट हो जाएंगे, है ना। तो अभी इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा ए टू ए सी डिवाइडेड बाय डी इक्वल टू 3। ये चीज़ कैसे बनी हमारे पास डी डिवाइडेड बाय 2 था, ए सी इंटू हमारे पास क्या बन गया 2 बाय डी, क्योंकि नीचे है ना, तो इसे हमने सॉल्व किया तो 2ac बाय डी बन गया हमारे पास, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे पास ये चीज़ बनेगी कि 2ac इक्वल है 3d के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, इसके नीचे 1 था तो ये तो 2ac रहेगा और ये 3d बन जाएगा, और 2 उसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ac इक्वल टू 3d बाय 2। ये हमारा क्या आंसर आ गया कि हमारी AC क्या है कि कंप्लीट, ये AC क्या है कि इतना वो देख पाएगा, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ हमारी क्या आ गई 3d बाय 2। तो यही था हमारे आज की इस पूरी वीडियो में, हमने सारे सॉल्व किए कि मैक्सिमम लेंथ में मीन्स फील्ड ऑफ व्यू में क्या होता है, जिसमें हमने मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी होती है, ठीक है, या मिनिमम लेंथ हमने कैसे फाइंड करनी, ये सारे बिल्कुल सेम ऐसे ही होते हैं क्वेश्चंस, बिल्कुल सिमिलर्स होते हैं। आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट, आपने सबसे पहले इमेज बनानी है, उसके बाद रे डायग्राम्स तो बिल्कुल खुद ही बन जाएंगी, एंड बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ी सी कैलकुलेशन, जैसे मैंने थोड़ा सा पीछे गलती से प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन कर दिया था ना, तो बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ों के कारण ही हमारे जो नंबर कट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ यही कुछ करना है इसमें। तो हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ इन अ प्लेन मिरर है एंड इसकी इंट्रोडक्शन का जो ये पार्ट है, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी हम कल सेकंड वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, सॉरी थर्ड वीडियो, आज की हमारी सेकंड वीडियो है, तो हम उसमें आगे करेंगे रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, ठीक है।
तो ताकि क्या आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल ईज़िली समझ आ जाएँ, ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आएँ अच्छे से एंड आपके कोई भी डाउट ना रहे। एंड अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आपको उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप मैसेज करो, वहाँ पर कमेंट करो, ठीक है? तो मैं आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो उसकी या तो अलग से वीडियो लेके आऊँगी कि आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ वहाँ पर, नहीं अगर कमेंट सेक्शन में वो क्लियर होते हों, ठीक है? अगर वहाँ पर क्लियर होते हो तो मैं वहाँ पर भी कर दिया करूँगी, ठीक है? सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।